आज आप लोगों को एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल, जो वेक्टर इंटीग्रेशन का ही पोर्शन है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में सेकंड टॉपिक है। पहले हमने लाइन इंटीग्रल करा दिया हूँ, अब कराने जा रहा हूँ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल है, इम्पॉर्टेंट है सरफेस इंटीग्रल। लेट ए वेक्टर बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी ए वेक्टर फंक्शन एंड एस बी द गिवन सरफेस, बी ए गिवन सरफेस। हम मान लेते हैं कोई सरफेस आपका एस है, ये एस आपका सरफेस है, इसमें कोई एन एलिमेंट्री ले रहे हैं सरफेस डी एस, एक फोर्स लग रहा है बी ए वेक्टर, बी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लग रहा है आपका एन कैप। तो हम डिस्कस करना है, डिफाइन करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। मान लेते हैं यह वेक्टर बी ए वेक्टर फंक्शन एंड एस बी द गिवन सरफेस एंड एलिमेंट्री सरफेस डी एस, डी एस पे एक हम ले रहे हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आपका एन कैप। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन या वेक्टर ओवर ए सरफेस कैपिटल एस इज defined as the integral of component of f vector, along the normal surface, ये आपको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला बनाने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल का, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट एफ बी ए वेक्टर फंक्शन एंड एस बी ए गिवन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर ओवर द सरफेस एफ एस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along the normal surface, that is the component of f vector along the normal surface equal to the dot product of f vector equal to dot product of f vector and unit normal vector, normal vector. So that is f vector dot n cap, where n cap is a unit normal vector, where n कैप क्या चीज़ है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस डी एस। ये हम थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं।
तो द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल सरफेस इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट इज एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये हो गया आपका सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू सिग्मा एफ वेक्टर डॉट एन कैप। ये हो जाएगा ओवर एस डिफाइन कर रहे हैं। ये आपका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा के फॉर्म में ओवर एफ ऑन एस। सिग्मा फॉर्म में अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ये चीज़ हो गया सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला हो गया। सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू डबल सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू, अगर ये सिग्मा हटाएंगे तो डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, तो डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर एन कैप डी एस। वेयर डी एस डिस्कस करेंगे, एन कैप तो डिस्कस कर चुके हैं। वेयर एन कैप मीन्स डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड, या ये आपका एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर डेल एफ, ये हो गया एन कैप मीन्स डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड, या इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर फार्मूला होता है एन कैप निकालने के लिए। तो एन कैप इक्वल टू डेल एफ डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ ये चीज़ क्या होता है, मैं डी एस डिस्कस करने के लिए इफ़ R is the projection of S on the XY plane, हम मान लेते हैं जो R ले रहे हैं, R प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऑन द XY प्लेन। R प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ एस का प्रोजेक्शन है आर ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन दैट इज, इस केस में डी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप इंटू के कैप। ये फार्मूला है डी एस के लिए। कब कि जब इफ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन देन डी एस इक्वल टू डी एक्स डी वाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप के कैप। ये फार्मूला होता है दैट इज सरफेस इंटीग्रल। इस केस में ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया आपका डबल इंटीग्रल आर, ये हो गया एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट के कैप इंटू दिस। ये कब फार्मूला होगा सरफेस इंटीग्रल का, जब आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन होगा उस केस में डी एस की वैल्यू डी एक्स डी वाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप के कैप, दैट इज जहाँ डी एस है डी एस की जगह हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप के कैप। ये आपका सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला है ऑन द एक्स वाई प्लेन में। सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला है एक्स वाई प्लेन में। ये होगा आपका पहला फार्मूला हो गया आपका एक्स वाई प्लेन में। इफ़, यही कंडीशन सेकेंड आपका लेते हैं, इफ़ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द वाई जेड प्लेन। अगर हमारा प्लेन वाई जेड प्लेन है, आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन वाई जेड प्लेन, देन देख लीजिए इस केस में डी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन में, ये हो गया आपका डी वाई डी जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू जो है आई कैप। ये फार्मूला होगा डी एस की वैल्यू। अगर वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन में डी एस की वैल्यू हो जाएगा डी वाई डी जेड मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू आई कैप। यहाँ देखिए डी वाई डी जेड है
तो डी वाई डी जेड के कर्म में एन कैप आई कैप होगा। जब यहाँ डी एक्स डी वाई रहेगा तो यहाँ एन कैप के कैप हो जाएगा। यहाँ ये तो सेम रहेगा एन कैप दोनों जगह, लेकिन ये चेंज होगा। यहाँ जब डी एक्स डी वाई लेंगे तो के कैप, जब डी वाई डी जेड लेंगे तो आई कैप, जब डी जेड डी एक्स लेंगे तो जे कैप हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस के हिसाब से लेते हैं। एक्सिस इसलिए लेते हैं, देख लीजिए ये अगर आपका देख लीजिए ये अगर आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप लगता है। ये आपका जे कैप लगता है यूनिट वेक्टर, इस दिशा में के कैप यूनिट वेक्टर लगता है। तो जब हम वाई जेड प्लेन लेंगे, ये वाई जेड प्लेन ले रहे हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। इसलिए जब वाई जेड हम प्लेन ले रहे हैं यहाँ, तो एन कैप या आई कैप हो रहा है, देख ले रहे हैं आई कैप लग रहा है। क्यों, ये हमारा वाई जेड प्लेन, ये प्लेन है, वाई जेड प्लेन लेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो सो एन कैप आई कैप हो जाएगा। जब हम डी एक्स वाई प्लेन लिया, देख लीजिए यहाँ एक्स वाई प्लेन है, तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डी वाई, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, इसलिए यहाँ एन कैप के कैप लग रहा है। तो डी एस की वैल्यू ये हो गया। इस केस में आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल ये हो गया आपका डबल इंटीग्रल, और ये हो गया या वेक्टर डॉट एन कैप, ये हो गया आपका डी वाई डी जेड अपॉन एन कैप आई कैप, ये फार्मूला हो गया। उस केस में जब ये आपका वाई जेड प्लेन होगा तो आपको सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला ये हो गया। अब हमें निकालना होगा जो है जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला डिराइव नहीं आता है, केवल आपको ये फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल के केस में। अब if R is the projection of S on the ZX plane and ZS प्लेन अगर होगा, उस केस में देख लीजिए डी एस इक्वल टू, जब हम जेड एक्स प्लेन लेंगे, जेड इंटू एक्स प्लेन ये प्लेन है, तो यहाँ हो जाएगा डी एस इक्वल टू जेड एक्स प्लेन में ये हो जाएगा डी एक्स डी जेड, ये हो गया डी एक्स डी जेड अपॉन एन कैप, और यहाँ देख लीजिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, जी कैप डॉट जे कैप, ये फार्मूला हो गया। देन द सरफेस इंटीग्रल, इस केस में सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला, सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू हो गया डबल इंटीग्रल, ये हो गया आपका आर यहाँ हो जाएगा, और यह वेक्टर डॉट एन कैप, ये हो गया डी एक्स डी जेड अपॉन एन कैप डॉट जी कैप, ये फार्मूला हो गया। उस केस में जब आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द जेड एक्स प्लेन होगा, उस केस में ये फार्मूला, तो ये आपको तीन फार्मूले होंगे। आप तीनों फार्मूला एक्स जेड प्लेन है कि एक्स वाई प्लेन है कि वाई जेड प्लेन है, अलग अलग प्लेन के केस में सरफेस इंटीग्रल का ये फार्मूला है। अब इस पेज पे ये क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आपको सरफेस इंटीग्रल का। अब इस पे क्वेश्चन देखिए आपका सलूशन। सबसे पहले हमें इसको शो करना है, सो ये करना है कि डबल इंटीग्रल या वेक्टर डॉट एन कैप डी एस मीन्स ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू 3/2 आ रहा है, और यह वेक्टर गिवन है, यह वेक्टर इज 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, एंड यस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब। यस क्या है, सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0। देख लीजिए, तो यस हमारा क्या है, वो क्यूब है। तो हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाइए।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। देख लीजिए हमारा एक क्यू बन गया। तो ये हमारा हो गया ओ ए बी सी ले लिया। उसके बाद में आ देखिए डी ई एफ जी। हमने एक जो है आपको देख लीजिए क्यूब बना दिया। क्यूब क्या है आपका, देख लीजिए आपको बन गया आपका एक क्यूब अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हमने ओ सी को मान लिया एक्स एक्सिस, ओ ए को वाई एक्सिस एंड ओ डी को जेड एक्सिस मान लिया। अब एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर लगता है आई कैप, और जो है वाई के दिशा में जो है वाई एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप लगता है, और जेड एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप लगता है। और यहाँ आपको देखिए क्लियर दिया हुआ है, ये जो क्यूब है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है ओरिजिन पे। इसकी जो है ये हमारा रूम ही समझ लीजिए, जो रूम है वो क्यूब है। अगर इसकी लेंथ विड्थ हाइट इक्वल हो तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। उस केस में उस जो क्यूब है उसकी जो लंबाई क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 है। तो वो क्यूब है आपका, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस आपका ओ सी है वही डिस्टेंस ओ ए है, वही डिस्टेंस आपका ओ डी है। तो आपका ओ डी भी आपका है। यहाँ देखिए z की वैल्यू 0 है और यहाँ z की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है। तो ये आपके वो हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका ओ सी इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है। तो आप हमें करना क्या है, ये कितने सरफेस है, जितने सरफेस है उसका हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो आपको समझना ये चीज़ है कि आपको कितने सरफेस इसमें है। इसमें बहुत सारे सरफेस है। जैसे इस रूम है, ये रूम के अगर हम फर्श को एक सरफेस मान लें तो एक सरफेस आपका ये हो गया। फिर आपको जो फ्लोर है, जो आपका छत है, वो आपका सेकेंड सरफेस हो गया। इस दीवार को एक सरफेस हो गया, इसके सामने वाला सरफेस हो गया, फिर ये दीवार का सरफेस है, सामने वाला सरफेस। तो कुल 6 सरफेस हो गया। हमको 6 सरफेस का एरिया निकालना है। सरफेस इंटीग्रल मीन्स एरिया निकालना है। तो 6 सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो आएगा, आपको प्रूव करना 3/2 आएगा। तो इसमें कौन सा सरफेस 6 है, देख लीजिए। एक है हमारा ओ सी बी ए या ओ ए बी सी एच, जो फर्श है ओ ए बी सी एक सरफेस हो गया फर्श, और उसके ऊपर हमारा एक सरफेस है डी ई एफ जी, ये ऊपर वाला फर्श हो गया। तो एक फर्श आपका आया ओ ए बी सी और एक फर्श हो गया आपका डी ई एफ सी, ये दूसरा फर्श हो गया। तीसरा फर्श निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए। एक फर्श सिर्फ हो गया ओ ए ई डी, एक सरफेस ये हो गया, और एक सामने वाला हो गया आपका बी सी जी एफ, ये सरफेस हो गया। ये 4 सरफेस हो गया। अगला सरफेस क्या है हमारा, ये देख लीजिए ओ सी जी डी एक सरफेस हो गया, और एक सरफेस हो गया ए बी एफ ई सरफेस हो गया। तो ये 6 सरफेस को हम जोड़ेंगे, बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आ जाएगा 10 नंबर में। तो आपको कैसे करना होंगे देख लीजिए। सरफेस इंटीग्रल है आपका एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 6 सरफेस होगा। तो पहला सरफेस देख लीजिए, उस हिसाब से ले रहे हैं ओ ए बी सी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, एक सरफेस हो गया। क्योंकि हम 6 सरफेस को जोड़ेंगे, वो प्रूफ करेंगे 3/2 आएगा। पहले फार्मूला लिख रहे हैं, क्या निकालना है। तीसरा देख लीजिए ओ ए बी सी हुआ, उसके बाद ऊपर वाला लेंगे डी ई एफ सी, डी ई एफ जी, एक सरफेस ये हो गया आपका डी एस प्लस डबल इंटीग्रल। अभी एक सरफेस लेंगे हम ए बी एफ ई, ए बी एफ ई एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये सरफेस ले लिया। ए बी एफ ई ये सरफेस ले लिया। जब ये सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस ये लेंगे सामने वाला, या सरफेस वाला ले सकते हैं आप। ये हो गया प्लस ओ सी जी डी, ये सरफेस ये हो गया आपका,
डी एस प्लस सेकेंड सरफेस ले रहे हैं ओ ए ई डी यह वेक्टर डॉट एन कैप डी एस प्लस लास्ट सरफेस हो जाएगा आपका, जब हमने ले लिया आपका देख लीजिए ओ ए ई डी लिया हो तो अगला सरफेस हो जाएगा ये बी सी जी एफ यह वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे। अब देख लीजिए टोटल 6 सरफेस हमने नोट कर लिया, अलग अलग सरफेस। आप सब अलग अलग सरफेस निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, जो आपका वो आएगा प्रूफ हो के 3/2 आएगा। तो देख लीजिए आपको पहले इस सरफेस को निकालने जा रहे हैं, तो सरफेस ले रहे हैं आपको सरफेस ओ ए बी सी लेने जा रहे हैं। एक एक सरफेस निकालेंगे, 6 सरफेस निकाल के इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो हमने पहला कौन सा सरफेस लिया ओ ए बी सी, ये आप फर्स्ट वाला सरफेस ले लिया हूँ। तो जो फर्स्ट का सरफेस लिया हूँ, अब इस केस में देखिए जब फर्स्ट ले रहा हूँ तो इसके यूनिट का वेक्टर निकालना होगा। ये फर्स्ट नीचे है, अगर हम इस कोने को मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो देख लीजिए इस फर्श पे यूनिट वेक्टर जो लगेगा इस दिशा में के कैप लग रहा है, और नीचे वाले फर्श को चाहिए, इसलिए माइनस एन कैप इक्वल टू माइनस के कैप हो जाएगा नीचे वाले फर्श के लिए। तो यहाँ आपको एन कैप निकालोगे तो माइनस के कैप आएगा। जो सरफेस निकालना है ओ ए बी सी, ये हमारा फर्श है। फर्श क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर जो होगा एन कैप इक्वल टू, चूँकि इस दिशा में डायरेक्शन लग रहा है, ऊपर की दिशा में के कैप लग रहा है, और जब नीचे की दिशा को हम फर्श को मानेंगे तो उस केस में उसका एन कैप इक्वल टू माइनस के कैप हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन है के कैप, तो नीचे वाले के लिए माइनस के कैप हो जाएगा, एन कैप की वैल्यू के कैप। एंड इस केस में इस सरफेस पे जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 है, ये एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 है। तो इसलिए यहाँ जेड की वैल्यू क्या है, इस सरफेस पे जेड इक्वल टू 0 है। इस तरीके से डी जेड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एंड एक्स वाई एंड ये चीज़ हो गया। एंड डी एस की वैल्यू जो फाइंड हुआ, डी एस मीन्स एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारा होता है डी एक्स डी वाई अपान हो गया एन कैप माइनस के कैप। एन के कैप की वैल्यू हो गई है माइनस के कैप और डॉट के कैप, ये फार्मूला हो गया। तो के डॉट के कैप इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका डी एक्स डी वाई, ये चीज़ आया। एंड एक्स वाई कर रहा, देख लीजिए एक्स वाई कर रहा है इस पर्स में, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1। ये लिमिट हो जाएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स की लिमिट 0 टू 1, वाई की लिमिट 0 टू 1। तो ये आपका पहला सरफेस निकालने जा रहे हैं, सरफेस ओ ए बी सी, यह वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू दैट इज, ये हो गया आपका लिमिट। देख लीजिए यहाँ एक्स इक्वल टू वेरी कर रहा 0 टू एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई वेरी कर रहा वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1, लिमिट हो गया। यह वेक्टर डॉट, यह वेक्टर दिया हुआ है, यह वेक्टर मीन्स 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ये हो गया प्लस वाई जेड के कैप, ये आया। और डॉट एन कैप मीन्स यहाँ देख लीजिए माइनस के कैप, ये हो गया। और डी एस की वैल्यू हो गई आपका डी एक्स डी वाई, ये चीज़ आया। आप देख लीजिए यहाँ जेड की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ के डॉट के करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका हमने सॉल्व किया, ये आ गया आपका 0 टू 1 0 टू 1, लिमिट हो गया। अब देख लीजिए के डॉट के इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई जेड, ये हो गया डी एक्स डी वाई। लेकिन यहाँ देखिए जेड की वैल्यू 0 है, यहाँ जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो 0 टू 1 0 टू 1, ये हो गई आपकी माइनस वाई इंटू 0 डी एक्स डी वाई, दैट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो सरफेस जो है हमारा, जो इस फर्श का सरफेस जो निकाले उसकी वैल्यू आ रही है 0। अब हम निकालेंगे, इसका निकालिए, अब ऊपर वाले छत का हम निकालेंगे जो है सरफेस। तो छत वाले के लिए सरफेस आपका हो जाएगा डी ई एफ जी। तो सरफेस डी ई
एफ जी। इस केस में एन कैप की वैल्यू निकालेंगे तो जब ऊपर वाले सरफेस की एन कैप निकालेंगे तो नीचे से देख लीजिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लग रहा के कैप, तो ये हो गया एन कैप इक्वल टू यहाँ के कैप, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए एन कैप, तो परपेंडिकुलर चूंकि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा के कैप, तो इसलिए ये हो गया एन कैप की वैल्यू के कैप। और यहाँ जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे जेड की वैल्यू 0 है और ऊपर जेड की वैल्यू 1 है, तो इसलिए जेड इक्वल टू यहाँ हो गया 1, और यहाँ से डी जेड निकालेंगे तो 0 हो गया। और यहाँ भी लिमिट वही चीज़ है। अब एंड डी एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ डी एक्स डी वाई अपान माड के कैप डॉट के कैप, ये हो गया 1, तो ये आ गया डी एक्स डी वाई। इस केस में हम सरफेस इंटीग्रल निकालना है, देख लीजिए ये इसका इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल। ये हो गया डी ई एफ जी एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एक्स डी वाई निकालने जा रहे हैं। डी एस की वैल्यू थी हो गया लिमिट, यहाँ देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 हो गया ये लिमिट। और यहाँ एफ वेक्टर एन कैप की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ये हो गया आपका 4 जेड आई कैप और माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड इंटू के कैप, ये हो गया डॉट एन कैप की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है के कैप, ये हो गया आपका डी एक्स डी वाई। तो के डॉट के कैप इक्वल टू 1 और जेड की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे, ये आ गया आपका 0 to 1 और 0 to 1, ये हो गया आपका वाई और जेड की वैल्यू 1 हो गई डी एक्स डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए ये हो गया 0 to 1 1 डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है, आई हो गया 0 to 1 वाई इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष एक्स, लिमिट हो गया 0 to 1, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपका हो गया 0 to 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया 1 माइनस 0 प्लस इंटू 1/2 इज कॉमन, ये भी हो गया 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 1/2। वैल्यू इसकी आई आपकी 1/2 सॉल्व कर लिया, आ रहा 1/2, इसकी वैल्यू आ गई ऊपर वाले सरफेस का, जो ऊपर के सरफेस का एरिया जो फार्मूला हो गया वो आया आपका 1/2 आ गया। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ई एफ जी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू 1/2 आ गया। अब हमने नीचे सरफेस निकाल लिया, एरिया 0 आया, ऊपर का आया 1/2। अब निकालने जा रहे हैं इस सरफेस का, सरफेस ओ सी डी, आपको ओ सी डी जी का निकाल सकते हो। तो देखिए सरफेस ओ सी जी डी, इस केस में एन कैप क्या होगा देख लीजिए, ये सरफेस ले रहे हैं, सरफेस क्या है ओ सी जी डी, इसका ले रहे हैं। इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर देखिए इस दिशा में जे कैप लग रहा है यूनिट वेक्टर, हमें चाहिए ओ सी जी डी के लिए, इस सरफेस के लिए चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इस दिशा में जे कैप लग रहा है, इसके अपोजिट चाहिए, तो ये हो जाएगा एन कैप इक्वल टू माइनस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप आ गई। एंड इस केस में देख लीजिए यहाँ जो है y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू 1, तो यहाँ y 0 हो गया। इस पॉइंट पे y इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, डी वाई भी 0 हो जाएगा। एंड डी एस निकालेंगे तो जो हमारा ये प्लेन है देख लीजिए, जो ओ सी जी डी है, ये कौन सा प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, जेड एक्स, क्योंकि जेड एक्स प्लेन है, ये इस प्लेन को जेड एक्स प्लेन है, यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, इसलिए जेड एक्स प्लेन हो गया। तो यहाँ डी एस इक्वल टू ये ले लेंगे डी जेड इंटू डी एक्स अपान एन कैप की जगह पे माइनस जे कैप डॉट जे कैप ही हो गया, दैट इज आपका डी जेड इंटू डी एक्स हो गया, ये चीज़ आया। अब यहाँ से लिमिट निकालेंगे, इसको निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रल ये हो गया आपका ओ सी जी डी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ये हो गया आपका 0 to 1 लिमिट, 0 to 1 लिमिट हो गया, क्योंकि यहाँ भी आपको इस सरफेस के लिए भी x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1 लिमिट है। और यह वेक्टर की वैल्यू हो गई आपकी 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड इंटू के कैप डॉट ये हो गया जे कैप माइनस जे कैप डॉट प्रोडक्ट इंटू हो गया डी जेड इंटू डी एक्स।
अब यहाँ से देखिए जे डॉट आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जे डॉट जे का प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ से 0 to 1, ये हो गया आपका 0 to 1। और उसके बाद में वाई डॉट जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो ये आ गया वाई स्क्वायर या डी जेड इंटू डी एक्स। सो 0 to 1 ये हो गया आपका 0 to 1। और यहाँ देख लीजिए y की वैल्यू 0 है यहाँ, तो इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये टोटल हो जाएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका 0 जो सरफेस से कनेक्टेड है। देख लीजिए सरफेस से कनेक्टेड, ये हमारा ओरिजिन वो है, ओरिजिन से कनेक्टेड जो सरफेस होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। यहाँ ओ सी जी डी की वैल्यू 0 आ गई और ओ ए बी सी की भी वैल्यू 0 आई है। यहाँ हमने फाइंड किया वो 0 आया था। जब हमने सरफेस ये कनेक्टेड वाला था फर्स्ट, इसका भी 0 आ गया, इस सरफेस का भी 0 आ गया, केवल इसके ऊपर वाला निकला। अब इसके सामने वाला सरफेस क्या है, इस दीवार के सामने वाले दीवार का सरफेस, माने अब हमें निकालना ए बी जो है एफ ई का सरफेस निकालेंगे। ठीक है, ये 0 हो चुका है। तो अब सरफेस नेक्स्ट हमको 6 सरफेस का एरिया निकालना है। तो सरफेस ये हो गई आपका ए बी एफ ई। इस केस में एन कैप की वैल्यू उस देखिए सामने लग रहा है, इस सरफेस को निकालना है, ए बी एफ ई को निकालना है। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लग रहा है जे कैप, तो एन कैप की वैल्यू हो जाएगी जे कैप। सो एन कैप इक्वल टू यहाँ आ गया जे कैप। एंड यहाँ उस सरफेस के लिए यहाँ y की वैल्यू 0 था, यहाँ y की वैल्यू 1 है, तो इस सरफेस के लिए हो गया y की वैल्यू 1, y इक्वल टू 1। सो डी वाई इक्वल टू 0 एंड डी एस इक्वल टू निकालेंगे कि जो प्लेन हमारा है वो प्लेन एक्स जेड ही है, सामने है, तो ये हो गया डी जेड इंटू डी एक्स अपान ये हो गया जे कैप डॉट जे कैप, ये हो गया आपका डी जेड इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गया। अब हमें निकालना है इसका एरिया निकालना है। सरफेस डबल इंटीग्रल ए बी एफ ई, ये हो गया एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस निकालना है। उसी को देखते हुए अलग अलग जितने भी हमने सरफेस अलग अलग निकालूंगा अलग अलग, और इसमें पुट कर दूंगा तो आपको 3/2 आना चाहिए रिजल्ट। तो देख लीजिए इसका निकालना है, तो यहाँ भी आपको एक्स वेरी कर रहा है 0 to 1, और यहाँ हो गया आपका जेड वेरी कर रहा है जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू 1। ये हो गया एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई आपका 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ये हो गया वाई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट एन कैप, एन की वैल्यू है आपकी जे कैप इंटू डी जेड डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो गया 0 to 1, ये हो गया 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया इंटू ये हो गया आपका डी जेड इंटू डी एक्स। अब y इक्वल टू यहाँ 1 है, तो 1 दे हो जाएगा, आ गया माइनस 0 to 1 डी जेड निकाल लीजिए, यहाँ भी 0 to 1 आ गया आपका डी एक्स। इसको अलग अलग करके जब लिमिट कांस्टेंट होता है इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो -1 स्क्वायर मीन्स 1, तो यहाँ माइनस बाहर, ये हो गया आपका माइनस, ये आ गया जेड इंटीग्रल लिमिट हो गई 0 to 1, ये हो गया आपका x लिमिट 0 to 1। सो ये हो गया आपका -1 माइनस 0, ये हो गया आपका 1 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -1। तो ये निकल गया आपका सरफेस। देख लीजिए इसके जो आपका ओरिजिन से कनेक्टेड था 0 आया, लेकिन ए बी एफ ई का सरफेस जो है उसकी वैल्यू आ गई -1। तो आपको 4 सरफेस फाइंड हो गया। एक तो नीचे का सरफेस फर्श और उसके ऊपर का सरफेस का एरिया निकल गया, ये सरफेस का एरिया निकल गया, सामने वाले सरफेस का एरिया निकल गया। अब हमें इस सरफेस का निकालना है, तो इस सरफेस मीन्स हमें ओ ए ई डी की निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओ, अगला हमें स्टडी करना है सरफेस ओ ए ई डी। इस केस में देख लीजिए ओ ए ई डी ला रहे हैं, ये सरफेस है ओ ए ई डी, ये सरफेस ले रहे हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इस दिशा में आई कब लग रहा है, हमको अपोजिट दिशा में चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए इस सरफेस के। जैसे हमारा यही सरफेस है आपका ओ ए
डी ई है और इस दिशा में आपका आई कैप लग रहा है, हमको इस दिशा के लिए चाहिए, तो यहाँ भी एन कैप इक्वल टू माइनस आई कैप हो जाएगा। क्योंकि इस दिशा में आई लग रहा है, हमको अपोजिट चाहिए, तो यहाँ भी एन कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप। और यहाँ भी देख लीजिए इस सरफेस के लिए यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, सो डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड डी एस इक्वल टू हो गया, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन आपका ये हो गया, देख लीजिए वाई जेड प्लेन है, जो प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन है, तो ये हो गया डी वाई डी जेड अपान माइनस आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, सो ये हो गया डी वाई डी जेड प्लेन हो गया। अब इस केस में हमें इसका निकालना है एरिया, चूँकि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है। अब देख लीजिए इस केस में निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ हो गया ये फार्मूला हो गया एंड देन सरफेस इंटीग्रल, जो फार्मूला आपका है ओ ए ई डी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस निकालने जा रहे हैं, तो ये हो गया डबल इंटीग्रल, ये आया एफ वेक्टर की वैल्यू हो गई 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस आई कैप इंटू डी एस। अब यहाँ भी आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आया आपका माइनस डबल इंटीग्रल, ये हो गया आपका देख लीजिए 4x जेड, ये आया डी एस। अब यहाँ देख लीजिए एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसमें हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0, तो डबल इंटीग्रल 4 इंटू 0 जेड डी एस इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 0, तो सरफेस से कनेक्टेड इसका भी आ गया एरिया की वैल्यू 0। अब हमें लास्ट निकालना है, हमें इसका फाइंड हो गया, किसका फाइंड किए हैं हम, ओ ए ई डी की निकल गया। अब इसके सामने वाला निकालना है बी सी जी एफ, एक और सरफेस निकालना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका सरफेस है लास्ट सरफेस है आपका सरफेस, आपका जो सरफेस है बी सी जी एफ, बी सी जी एफ सरफेस निकालना है। इस केस में एन कैप की वैल्यू आई कैप हो जाएगी, क्यों जो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर आई कैप लग रहा है, एन कैप की वैल्यू आई, और यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, तो डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी एस इक्वल टू फाइंड जो होगा ये हो जाएगा आपका डी वाई डी जेड। इस केस में डबल इंटीग्रल निकालना है, डबल इंटीग्रल ऑफ ये हो गया बी सी जी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू हो गया डबल इंटीग्रल, यहाँ भी देख लीजिए आपको, चूँकि वाई जेड प्लेन है तो यहाँ भी वाई की वैल्यू 0 टू वाई इक्वल टू 1, और यहाँ जेड की वैल्यू 0 टू जेड इक्वल टू 1, ये लिमिट हो गई। यहाँ एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 4x जेड, ये चीज़ें देख लीजिए आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ये हो गया वाई जेड के कैप, यह है डॉट ये हो गया आई कैप डी वाई डी जेड, ये चीज़ आया। तो आई डॉट आई करेंगे 1, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1, और यहाँ जे डॉट आई की वैल्यू 0, के डॉट आई की वैल्यू 0, तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 हो गया, तो ये लिमिट आ गई आपका 0 टू 1, ये हो गई आपका 4 जेड आया, ये हो गया डी एक्स डी जेड डी वाई डी जेड, ये चीज़ आया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 4 इज कामन बाहर, 4 कामन हो गया, 4 कामन हो गया, और जेड का वाई का इंटीग्रल हो गया, वाई के सापेक्ष 1 का इंटीग्रल हो गया वाई के सापेक्ष वाई, ये हो गया लिमिट 0 से 1, और जेड का इंटीग्रल हो गया जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1 पुट कर देंगे, सो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 2, ये हो गया 1 माइनस 0 लिमिट, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिमिट, तो ये आपका आ गया 2। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में देख लीजिए पुट कर रहे हैं, तो जो आएगा आपको वही प्रूफ रिजल्ट आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो डबल इंटीग्रल एस इंटू एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट किया, तो पहले हमारा इसकी वैल्यू आई थी इसकी 0 प्लस इसकी वैल्यू आई थी 1/2 प्लस इसकी वैल्यू आ गई -1, यहाँ 0 आ चुका है, इसकी वैल्यू 0, फिर -1,
फिर इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 + 2, ये चीज़ आया। अब इसको 6 सरफेस जोड़ लिया तो ये आ गया आपका 1/2 + 1 दैट इज़ 3/2। तो यही प्रूव करना था, ये आपको जो प्रूव करना था कि सो दैट सरफेस इंटीग्रल एस या वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू प्रूफ हो गया 3/2, हेंस प्रूफ। तो जो आपका क्वेश्चन था कि या वेक्टर इक्वल टू 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 1। इसका सरफेस जो निकाला 6 सरफेस का एरिया जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए समझिए और कहीं डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप शेयर कीजिए, आप सारे बच्चे, आपको लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए और बोलिए सब लोग सब्सक्राइब करें। सारे आपको नोट्स आपको मिलेंगे वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।